पुराणों में कहा गया है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके अगले जन्म और स्वर्ग नरक के मार्ग तय करते हैं। गरुड़ पुराण में मांसाहार को अधर्म और हिंसा का प्रतीक माना गया है। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने जीवन में मांस भक्षण करता था, लेकिन मृत्यु के बाद उसे अपनी करनी का फल भोगना पड़ा। प्राचीन काल की बात है। एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा विजय सिंह का राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह बहुत पराक्रमी, दयालु और धर्मशील था, परंतु उसे एक दोष था। उसे शिकार का अत्यंत शौक था। वह जंगल में जाकर न केवल शिकार करता, बल्कि स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में मांस का भरपूर सेवन करता। राजा के दरबार में अनेक ऋषि मुनि आते और उसे समझाते कि जीवों की हत्या करना और मांस भक्षण पाप है, परंतु राजा इसे अपनी वीरता और आनंद का हिस्सा मानता। समय बीता और एक दिन राजा का देहांत हो गया। जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो चित्रगुप्त ने उसका कर्म फल देखने के लिए गरुड़ पुराण का उल्लेख किया। वहां लिखा था, जो व्यक्ति निर्दोष जीवों को मारकर उनका मांस खाता है वह नर्क में जाता है और उसे कई युगों तक पीड़ा सहनी पड़ती है। यमराज ने राजा को आदेश दिया कि पहले उसे नरक में भेजा जाएगा। राजा घबरा कर बोला, मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? मैंने जीवन भर धर्म के कार्य किए, प्रजा का भला किया। यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, तुमने प्रजा का कल्याण किया, लेकिन जीव हत्या का पाप भी किया। तुम्हारी अच्छाइयों से तुम्हें स्वर्ग का हिस्सा मिलेगा, लेकिन तुम्हारी बुराइयों के लिए तुम्हें पहले अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। फिर यमदूत राजा को एक भयानक नरक में ले गए, जहां उसने देखा कि वहां मांसाहारियों को असहनीय यातनाएं दी जा रही थीं। जो लोग पशुओं को मारते थे वे स्वयं उन्हीं पशुओं के रूप में जन्म ले रहे थे और बार बार मारे जा रहे थे। राजा भयभीत हो गया और पश्चाताप करने लगा। बहुत वर्षों तक यातनाएं सहने के बाद राजा को दूसरा जन्म मिला। इस बार वह एक सामान्य ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ, जिसने जीवन भर मांसाहार से परहेज किया और केवल सात्विक आहार ग्रहण किया। अगले जन्मों में अपने पुण्य कर्मों के कारण उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस भक्षण और जीव हत्या के गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र को सब्सक्राइब करें।